हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो एकदम बिल्कुल नए बताए जाएंगे। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज की क्लास में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रैम का क्या मतलब है। आपका क्वेश्चन है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर रैम का क्या मतलब होता है। ये दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑप्शन ए दिया आपका रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी दिया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी दिया है रैंडम एक्सेस मॉड्यूल, ऑप्शन डी दिया है रीड एंड मेमोरी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका रैम का फुल रूप होता है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में एक और भी पूछ सकता है, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो आपका रैम एक अस्थायी मेमोरी होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है, रैम कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए रैम कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके रैम दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है यस रैम, और दूसरा आपका आता है डी रैम। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है आपका यस रैम का पूर्ण रूप बताइए। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए यस रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा आपका डी रैम। तो डी रैम का पूर्ण रूप होता है आपका डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये दोनों फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं, कोई भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। रैम का पूर्ण रूप पूछेगा तो आप बताएंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है तो आप बताएंगे अस्थायी मेमोरी होती है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाए रैम कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है यस रैम और दूसरा आपका आता है डी रैम। अगर यस रैम की पूर्ण रूप फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बताएंगे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और डी रैम का पूछा जाएगा तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वेब शब्दावली में कुकी क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका वेब शब्दावली में कुकी होते हैं उनका क्या अर्थ होता है या क्या है। तो आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइप ऑफ फाइल यूज टू स्टोर डाटा ऑन द क्लाइंट। ये आपके कुकी का अर्थ होता है। वेब शब्दावली में कुकी क्या होता है, ये एक तरह का टेक्स्ट फाइल होती है। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी वेबसाइट पर जाता है तो ये क्या करता है, वेबसाइट से उस व्यक्ति को ब्राउज को कुकीज़ को भेज देता है, जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पे आने वाली सभी जानकारी याद रख पाती है। तो इसलिए करता है, इसका काम होता है कि आपके द्वारा जो भी जानकारी वेबसाइट को दी जाती है वो आपका कुकीज़ क्या करता है, याद करता है, रखता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं उनका प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए दिया है टू स्पीड अप द कंप्यूटर, ऑप्शन बी दिया है टू क्रिएट बैकअप्स, ऑप्शन सी दिया है टू डिलीट एंड रिमूव मैलवेयर, ऑप्शन डी दिया है टू मैनेज सिस्टम रिसोर्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टू डिलीट एंड रिमूव मैलवेयर। ये आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। VPN का फुल फॉर्म क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है VPN का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है VPN का पूर्ण रूप क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। तो VPN का पूर्ण रूप होता है आपका ऑप्शन ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स का संस्करण है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा लिनक्स का संस्करण यानी वर्जन है। ऑप्शन ए दिया विंडोज XP, ऑप्शन बी दिया मैक OS, ऑप्शन सी दिया है एंड्रॉयड, ऑप्शन डी दिया उबंटू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उबंटू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी वेब विकास के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि कौन सा इसमें से वेब विकास के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन ए दिया पाइथन, ऑप्शन बी दिया HTTPS, ऑप्शन सी दिया HTML, ऑप्शन डी दिया बेसिक। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी HTML। HTML एक प्रकार की वेब प्रोग्रामिंग भाषा होती है जिसका यूज हम वेब विकास के लिए कर सकते हैं, डेवलप बनाने के लिए। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है HTTPS का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए HTTPS का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसका फॉर्म आपको याद रखना है। HTTPS का फुल रूप क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब यहाँ से क्वेश्चन में और भी पूछ सकता है HTML का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए HTML का पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सास का क्या मतलब है। आपके क्वेश्चन में पूछा है SAAS का पूर्ण रूप आपको बताना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका है सिस्टम एज ए सर्विस, ऑप्शन बी दिया है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ऑप्शन सी दिया आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एज ए सर्विस, ऑप्शन डी दिया सिक्योरिटी एज ए सर्विस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। छवियों के लिए आमतौर पर किस फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया आप इमेज के लिए कौन सी फाइल स्वरूप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया .docx, ऑप्शन बी दिया .mp3, ऑप्शन सी दिया .jpeg, ऑप्शन डी दिया .xlsx। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी .jpeg। अब यहाँ आपसे एग्जाम में JPEG का पूर्ण रूप भी पूछ सकता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए JPEG का पूर्ण रूप क्या है। तो JPEG का पूर्ण रूप होता है आपका ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स
ग्रुप, ये इसका प्रोडक्ट होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सॉफ्टवेयर विकास में बग शब्द का क्या अर्थ है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर का विकास करते हैं या विकास होता है तो उसमें बग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया ए न्यू फीचर्स, ऑप्शन बी दिया है ए टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी दिया है ऑन एरर इन द कोड, ऑप्शन डी दिया है ए सॉफ्टवेयर अपडेट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑन एरर द कोड। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। API का संक्षिप्त रूप क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है API का पूर्ण रूप आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ऑप्शन बी दिया ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ऑप्शन सी दिया एप्लीकेशन प्रोसेस इंटीग्रेशन, ऑप्शन डी दिया एडवांस्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी स्प्रेडशीट प्रोग्राम की विशेषता है? आपको बताना है कि स्प्रेडशीट की प्रोग्राम की विशेषता क्या है या कौन सी है। ऑप्शन ए दिया वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी दिया प्रेजेंटेशन क्रिएशन, ऑप्शन सी दिया ग्राफिक्स डिजाइन, ऑप्शन डी दिया डाटा एनालिसिस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाटा एनालिसिस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इनक्रिप्शन शब्द किससे संबंधित है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया जो इनक्रिप्शन शब्द होता है उसका संबंध किससे है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर का मुख्य कार्य क्या होता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें जो टास्क मैनेजर होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टू मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस एंड रनिंग एप्लीकेशंस। ये आपका होता है टास्क मैनेजर का मुख्य कार्य। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रिंटर रिजोल्यूशन को किस में मापा जाता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया आपके जो प्रिंटर की होती है रिजोल्यूशन उसको हम किस में मापते हैं। ऑप्शन ए दिया PPM, ऑप्शन बी दिया CPM, ऑप्शन सी दिया है LPM, ऑप्शन डी दिया DPI। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी DPI। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है DPI का पूर्ण रूप बताइए। तो DPI का पूर्ण रूप होता है आपका डॉट पर इंच। ये आपके DPI का पूर्ण रूप होता है। और LPM का पूर्ण रूप होता है आपका लाइन पर मिनट। CPM का होता है आपका कॉपी पर मिनट। और PPM का होता है पेज पर मिनट। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। GUI का फुल फॉर्म क्या है? आपके क्वेश्चन में एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा गया था GUI का फुल फॉर्म आपको बताना है।
ऑप्शन ए दिया आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी दिया जनरल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी दिया ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि GUI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आपके GUI का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, फायरवॉल क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि फायरवॉल क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए दिया आपका ए टाइप ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी दिया आपका ए हार्डवेयर कंपोनेंट, ऑप्शन सी दिया आपका ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, ऑप्शन डी दिया आपका ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, IDE क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है IDE का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, SQL का फुल फॉर्म क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया SQL का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, किस भाषा को निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जाना जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि किस भाषा को हम निम्न स्तरीय यानी लो लेवल प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए दिया पाइथन, ऑप्शन बी दिया जावा, ऑप्शन सी दिया फोर्ट्रान, ऑप्शन डी दिया असेंबली। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असेंबली। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग बताइए इसका पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका फार्मूला ट्रांसलेशन। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, साइबर सुरक्षा में फिशिंग से क्या तात्पर्य है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया साइबर सुरक्षा में फिशिंग का क्या तात्पर्य होता है या फिशिंग से क्या तात्पर्य है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। आपके क्वेश्चन में बताना है कि इसमें से कौन सा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, BIOS का फुल फॉर्म क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है बायोस का पूर्ण रूप आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी दिया बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी दिया बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी दिया आपका नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, मैलवेयर क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैलवेयर क्या है। तो आपको बताना है कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि आप गूगल ड्राइव पर स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया 15 GB, ऑप्शन बी दिया 20 GB, ऑप्शन सी दिया 35 GB, ऑप्शन डी दिया 10 GB। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 GB। 15 GB तक के आपके गूगल ड्राइव पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन में पूछा है गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 15 GB। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और आपको क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से है, और या तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर संपर्क करके अपनी क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं।